शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अ, गुरुजी, मैंने गुरुजी को 2018 से मानना स्टार्ट किया था एंड जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ टोटल चेंज हो गई है। लाइक मैं पहले कुछ और थी और आज मैं कुछ और हूँ। मैं मेरी सिस्टर का एडमिशन कराने दिल्ली गई थी। मैंने गुरुजी के बारे में सुना बहुत था, मेरी एक फ्रेंड गुरुजी को बहुत मानती थी, बट मुझे लगता था कि यार ये गुरुजी वगैरह कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही होता है। मतलब मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। बट आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आई वाज़ क्राइंग। जब भी मैं उसको याद करती हूँ, उस पल को मैं याद करती हूँ, मुझे हमेशा रोना आता है। आप प्लीज़ मेरा सत्संग सुनिएगा और फिर गुरुजी के फॉलोवर्स मैं चाहती हूँ सब गुरुजी को मॉर्निंग इवनिंग प्रणाम करें, उनका मंत्र करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे इतना इतना कामयाब बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी सिस्टर का एडमिशन कराने 2018 में दिल्ली गई थी। वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, तो उसके लिए हम पीजी देख रहे थे। तो एक पीजी में गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी। हाँ, तो हमने उन पीजी वाली मैम से ऐसे ही जस्ट नॉर्मल शेयर किया कि आप ये कौन है, मतलब ये कैसे हैं गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी बहुत पावरफुल है, गुरुजी बहुत, आप गुरुजी को मानोगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप एक बार गुरुजी से अपनी बातें शेयर करके देखो, आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी। एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब थी अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से। तो फिर उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में। मैंने उनसे पूछा हमें क्या करना होगा। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, जस्ट गुरुजी को आपको याद करना है, सुबह शाम गुरुजी को आपको प्रणाम करना है, उनका मंत्र करना है, उनके भजन सुनो। आपको बहुत, और गुरुजी का जो सत्संग होता है वो बहुत पीसफुल होता है। उसमें कोई डांस नहीं, कोई सिंगिंग नहीं, कोई नाचना गाना नहीं होता। वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, आप आजकल होने लगा है। बट जो बहुत सुख शांति से उनका सत्संग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही मन मन में गुरुजी को मानना स्टार्ट किया, उनका मंत्र स्टार्ट किया। फिर मैंने बोला, मैं तो गुरुजी आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, कैसे कैसे मैं गई और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत मुश्किल से नंबर आया। इवन मैं मेरी मम्मी को भी लेकर गई थी। एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और उनको कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती थी। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो डॉक्टर यही बोलता था कि मतलब ये प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम बता देता था, कोई कुछ प्रॉब्लम बता देता था, तो वो सारी मेडिसिन्स चलने लगती थी उनकी। अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनकी मेडिसिन्स एक दिन में 20 गोलियाँ वो खाती थी और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी मम्मा। तो मैं बहुत उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, चाहे मैं कितना ही करती थी, बट वो उनको मैं मतलब कुल मिला कर के मैं खुश नहीं थी। मैं अपनी लाइफ से बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान रहती थी। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मम्मी को लेकर गई। मम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे को ऐसे नहीं मतलब ट्रस्ट होता है किसी पर। मैंने कहा मम्मा एक बार चलो तो सही, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत चल रहा था तो हम लोग इसलिए बहुत डर रहे थे। बट जैसे मैं गुरुजी के मंदिर गई, मैंने वहाँ पर जल प्रसाद लिया। वहाँ जाते ही एक मतलब ऑटोमेटिकली मेरी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब वहाँ जाकर इतना पीसफुल था वो प्लेस, इतना पीसफुल शायद मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। इतना पीसफुल प्लेस था। मैं गई, सबसे पहले वहाँ पर गणेश जी थे, फिर शिवलिंग था, फिर गुरु जी का स्थान था, वहाँ पर माथा टेका। बहुत देर बाद जाके हमारा नंबर आया, हमें जल प्रसाद मिला, हमें चाय प्रसाद मिला और वहाँ पर लंगर प्रसाद भी था। बट वो हम नहीं ले पाए थे अब, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे और कहीं ना कहीं घर की रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि इस टाइम तक आपको वापस आना है, तो हमें रात को घर भी वापस जल्दी आना था। बट हमने चाय प्रसाद दिया। मेरी मम्मा को डायबिटीज़ थी तो वो शुगर नहीं लेती थी बिल्कुल भी। बट मम्मा ने वहाँ पर बताया कि आप ये चाय प्रसाद लीजिए, इस चाय प्रसाद को हर कोई पीता है। मैंने सुना है, मतलब सुना क्या, ऑब्जर्व भी किया है, लोगों के जल प्रसाद से कैंसर तक ठीक हुआ है। तो मेरी मम्मा को प्रॉब्लम भी कुछ नहीं थी और प्रॉब्लम भी बहुत सारी थी। उनको प्रॉब्लम लाइक स्टमक की प्रॉब्लम थी, वो बार बार वॉशरूम जाती थी, बार बार उनके पेट में पेन होता था, कोई मेडिसिन उनको असर ही नहीं करती थी। बट जिस दिन से उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर में अपने कदम रखे हैं, तब से और आज का दिन है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। बट वो दिन कभी नहीं आया कि हम रो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या हम डॉक्टर्स के जा रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं।
वो दिन से और आज का दिन है, मम्मा की मेडिसिन डे बाय डे कम होती जा रही हैं और वो खुश रहने लगी हैं। वो बहुत डिप्रेस रहती थी अपने आप को लेकर के कि मुझे हो क्या गया है, मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। तो ये सब धीरे धीरे क्या हुआ कि मम्मी की मेडिसिन कम होने लगी। मैं बहुत मतलब मेरे को बिलीव होने लगा। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो बहुत परेशान रहती थी अपने आप से, हम लोगों से। वो मतलब बहुत जेलस फील करती थी कि मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना। वो अपने आप से परेशान हो चुकी थी। एवरी डे शी वॉज लाइक कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, ऐसे वो करती थी। बट हम लोगों को बहुत समझाते थे, बट जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता तो वो सामने वाले को भी नहीं कुछ कर सकता, खुश नहीं रख सकता। बट मैं उनको गुरुजी के मंदिर लेकर गई, तब से मम्मा भी गुरुजी का नाम लेने लगी, मेरी सिस्टर भी। और मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी बहुत थोड़ा गलत ट्रैक पे चल गया था, लेकिन आज वो बहुत सेटल्ड है। वो अब अपना बिजनेस कर रहा है। वो भी बहुत गलत ट्रैक पे चल गया था, मतलब ही हेट्स मी, माई सिस्टर्स, एवरीवन। मतलब एक अलग टाइप की संगत में वो जुड़ गया था। बट मैंने गुरुजी से प्रे किया, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। मैं आज भी उनसे दिन रात यही प्रे करती हूँ, गुरुजी का एक भजन है, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। वो मैं हर रोज़ सुनती हूँ। हर रोज़ गुरुजी से ही प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे परिवार को सबको अच्छे से रखना। जो भी आपका फॉलोवर है, जो भी आपका फॉलोवर नहीं है, आप उनका भी टेक केयर करना, उनका भी ध्यान रखना। बट मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप गुरुजी को दिल से मानिए, एक बार उनको दिल से याद कीजिए। वेन एवर आई एम डूइंग मेडिटेशन, गुरुजी का मैं मंत्र करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं गुरुजी का मेडिटेशन कर रही थी अभी। तो क्या हुआ, मुझे जैसे ही मेरी आइज़ क्लोज करके मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो सामने वॉल पे मुझे शिव जी, गुरुजी दिखाई दिए। मतलब शिव जी, फिर गुरुजी। और गुरुजी तो बहुत बार दिख चुके हैं, मैं सत्संग में जाती हूँ तो गुरुजी ऑलमोस्ट सत्संग में दर्शन देते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैं जिस सत्संग में गई थी, वहाँ पर गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। अपने सिंहासन पर जो गुरुजी का आसन होता है उस पर उन्होंने दर्शन दिए अपने। तो देख के लगा कि हाँ सच में मतलब गुरुजी हैं, एक्चुअली में है। हम उनसे बातें भी कर सकते हैं। जब मैं लोगों की बातें सुनती थी कि यार कैसे बातें करते होंगे गुरुजी से, ये लोग कैसे बातें करते होंगे, मतलब मैं कैसे करूँ। तो मैंने सुने, इनके सत्संग सुने, मैंने यूट्यूब पर सुने, मैंने लोगों से लाइव सुना। सत्संग में जाती थी, कोई कुछ इंसिडेंट अपना शेयर कर रहा है, कोई कुछ सत्संग अपना शेयर कर रहा है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लग गया। और मैं मतलब मेरे माइंड से टेंशन डे बाय डे कम होती गई जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है और कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। बट समटाइम्स क्या होता है, हम हार जाते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हम हार जाते हैं कि हम क्या करें। बट मैं तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने 2018 में गुरुजी को मानना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं डांस सिखाती हूँ, मैं क्लासिकल डांसर, और सारी फॉर्म्स मैं कराती हूँ मेरठ में। और तो जब से मैंने गुरुजी के मंदिर में अपने कदम रखे हैं, तब से और आज तक मेरा स्कूल विद इन 1 ईयर इतना हाइप हो गया, इतना ऊंचाइयों पर चली गई। मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि मैं अपने आप को भी कुछ नहीं मानती हूँ, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि सब जगह पर तानिया म्यूज़िक स्कूल, तानिया म्यूज़िक स्कूल, तानिया म्यूज़िक स्कूल हो रहा है इन मेरठ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल शुक्राना, आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिसको कोई नहीं जानता था, जिसको लोग ऐसे ही मतलब बोलते थे। समटाइम्स मेरे साथ क्या होता था कि यार ये क्या डांस सिखाएगी और ये कैसे सिखाएगी, मतलब अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी बच्ची है, ऐसे करके लोग कोशिश करते थे, कुछ कोशिश करते थे कि हम मतलब मॉरल डाउन होता था मेरा, बेसिकली मेरा मॉरल डाउन करते थे कुछ लोग, मेरे को मोटिवेट करते थे। तो मेहनत भी करी है और साथ साथ गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत अपनी ब्लेसिंग्स रखी है हमेशा। जब से मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में अपने कदम रखे हैं, तब से और आज तक मेरा स्कूल यहाँ से ऐसे 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 होता ही जा रहा है। और अभी भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। इन कोरोना टाइम, इस कोविड-19 में भी गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बना रखी है। और इस लॉकडाउन में मतलब मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं बहुत टेंस थी कि कैसे होगा सब। मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, मैं भी हूँ, 2 ब्रदर्स हैं, कैसे हमारी शादी होगी, कैसे क्या होगा। एंड 27 जून को मेरी शादी भी हो गई है। मुझे कभी बिलीव ही नहीं था कि मैं इतनी छोटी सी एज में या इतनी जल्दी में शादी कर लूँगी। बट गुरुजी को अगर ऐसा ही ठीक था, इसमें ही कुछ अच्छा था, तो मैंने इसके लिए हाँ बोला। फिर
जून में ही 3 जून को मेरा रिश्ता देखने आए, मतलब फिक्स हुआ, पापा वगैरह गए एंड 27 जून को मेरी शादी हो गई। और इतनी सपोर्ट मुझे कभी मेरे घर से नहीं मिली मेरे करियर को लेके। मेरे फादर इतना सपोर्ट मुझे नहीं करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। वो अपनी जगह सही थे, अगर मैं सोचूं कि वो गलत थे, नेवर। हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते और ना वो कभी हमें गलत शिक्षा देते। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही सोच रहे थे कि कल को मुझे दूसरे घर जाना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर वो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस करते थे मेरे ऊपर, मेरे को अलाउ नहीं करते थे इन सब चीज़ों के लिए। बहुत कम मेरे को सपोर्ट करते थे, टाइम लिमिट्स थी और एक लिमिटेड मुझे वर्क करना होता था। बट जहाँ पर मेरी शादी हुई है, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। उनके लिए सारे काम बाद में हैं, उनका खुद का बिजनेस भी बाद में है। समटाइम्स क्या होता है मेरे लिए, जैसे मेरी शादी दूसरी जगह हुई है तो ड्राइवर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो ही वाज लाइक कि मैं चल रहा हूँ लेकिन आपकी क्लास का लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो खुद आते हैं मेरी क्लासेस को कराने के लिए, स्पेशली अपना काम छोड़ के वो मेरे को सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था इतना, इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सोचा था मैं मेहनत करूँगी, आगे बढ़ूँगी, ऊपर जाऊँगी, बहुत राइज करूँगी, नाम करूँगी। बट मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इतना सबका दिल जीत लूँगी और मेरी शादी भी हो जाएगी, और वो भी ऐसी फैमिली में। और जो मेरी फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, लाइक वो सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी 3 मंथ्स होने वाले हैं मेरी मैरिज को, तो वो सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए, उनके लिए मेरा वर्क होता है। अदरवाइज मैंने ये कहीं नहीं देखा, सबके लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कोई लड़का भी होता है तो वो बोलता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली को मिलनी चाहिए, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन वाज लाइक कि पहले आपका काम है, बाद में आप घर पर ध्यान दो, घर के कामों में बाद में ध्यान दो, पहले आप अपने वर्क पर ध्यान दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ आई एम लकी, मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक बार क्या हुआ था, हम एक बहुत बड़े कंपटीशन में गए थे, मैं और मेरे स्टूडेंट्स को लेकर मैं गई थी, बहुत बड़े कंपटीशन में गई थी। तो वहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन था, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, मैंने भी बहुत मेहनत करी थी उनको सिखाने में। अब वहाँ पर गए, कुछ बच्चे न्यू भी थे, उनका मॉरल डाउन नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी हाँ, जीतता कोई एक ही है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि हम बहुत नर्वस थे कि यार हम तो कुछ नहीं आ पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे आज। तो बट क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी आपको जैसा ठीक लगता हो, जो आपको रिजल्ट फेयर लगता हो, जो आपको ठीक लगता हो, आप वो कीजिए, बट प्लीज़। बस मैंने इतना ही कहा था, मैंने कहा जय गुरुजी, और जो गुरुजी आपको ठीक लगता हो वो आप कीजिए। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वहाँ पर हम लोग फर्स्ट आए। और मतलब मैं उस दिन, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा था जो मैंने, मतलब गुरुजी को मानने के बाद मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मम्मा के बाद। मम्मा तो ठीक हुई उसके बाद, तो मैं तब से और ज़्यादा बिलीव करने लग गई हूँ कि यार ये क्या, मतलब हमारी आंखों के सामने हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, बट जो क्वालिटी जजेस ने मेरे स्टूडेंट्स में हमारे अंदर निकाली, वो फिर हमें लगा कि यार हम फेयर थे। जो भी गुरुजी ने कराया उस दिन बहुत बहुत अच्छा कराया। उस दिन क्या हुआ था, मैंने गले में एक चेन पहनी हुई थी जिसमें माँ लिखा हुआ था, वो चेन मेरी वहाँ पर खो गई। एंड वो चेन मैंने बनवाई थी बिकॉज आई लव माई मम्मा सो मच। तो मैं चाहती थी कि उनकी एक चीज़ हमेशा मेरे गले में रहे, माँ नाम मेरे गले में हमेशा रहे, बट वो चेन वहाँ पर खो गई। और मैं बहुत टेंस्ड हो गई, बहुत परेशान हो गई, बहुत कॉस्टली भी थी, और मैंने बहुत मेहनत करके वो चेन बनवाई थी उस टाइम पर। बहुत टाइम हो गया, 1 साल लगभग हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं तो, और मम्मा को पता चलेगा वो और परेशान होंगे कि तू मतलब कैसे खुआई ये वो, मैं तो और टेंस्ड होंगी। क्या हुआ, वो थोड़ी देर बाद वो चेन भी मुझे मिल गई। तो ऐसे बहुत से होते हैं। मैं डेली ड्राइव करती हूँ, डेली जाती हूँ मेरे, तो मुझे लगता है मैं बहुत स्केर्ड हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, रात में भी बहुत डरती हूँ। और कहीं जा रही हूँ तो मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स बहुत जल्दी आती है। ऐसा अगर समटाइम्स मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मुझे लगता है यार वहाँ से टक्कर ना लग जाए, वहाँ से टक्कर ना लग जाए। और जैसे ही मैं गुरुजी का गाड़ी में बैठती भजन सुनती हूँ या उनका नाम लेती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। समटाइम्स तो मैं मेडिटेशन ही करती हुई आ जाती हूँ गाड़ी में। और मेरे भाई भी अब बिल्कुल ठीक है, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। मेरी सिस्टर फैशन डिज़ाइनर बन गई है, उसका खुद का बुटीक उसने अभी इसी लॉकडाउन में ओपन किया है। और सबसे पहले उसने भी गुरुजी की फ़ोटो अपने मंदिर में लगाई है। मेरी छोटी सिस्टर है, अभी वो स्टडी कर रही है, बट वो शी इज़ इन 12th स्टैंडर्ड ओनली, बट शी इज़ टेकिंग ट्यूशन्स। आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को वो ट्यूशन्स पढ़ाती है। और मतलब जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए मेरे लिए कोई टेंशन ही नहीं बची। कोई टेंशन मैं लेती ही नहीं हूँ। मैं बस ये बोल देती हूँ कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लग रहा है। मेरे को इतनी जल्दी शादी भी नहीं करनी थी,
क्योंकि मैं चाहती थी बहुत आगे बढ़ना और मुझे पता था मैं सामने वाले घर में जाके कहीं और जाकर मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। बट मेरी ये प्रॉब्लम गुरुजी ने सुनी और मुझे वो घर ही ऐसा मिल गया कि जहाँ पर सिर्फ मेरे वर्क को पहले रखा जाता है। तो अब मुझे इतनी सपोर्ट मिलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी जो मेरा मन करता है मैं वहाँ पर जाकर वो कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और सारे दुख, मुझे नहीं लगता शायद मेरी लाइफ में कोई दुख है। अगर हम दूसरों को कहेंगे हम बहुत दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, तो गुरुजी भी कहेंगे कि यार जब तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे अपने दुखों को मिटाने के लिए तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी जो भी है परेशान हो, आप किसी भी रीज़न से परेशान हो, आप जस्ट गुरु। और सबसे बड़ी बात मैं क्या, अभी तक मैंने खुद से गुरुजी का कभी सत्संग नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं पता अभी कैसे करते हैं। मुझे लगता है कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम दोबारा हो गई थी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि प्लीज़ अभी गुरुजी मैं आपको सत्संग करना चाहती हूँ, मैं आपको सत्संग करना चाहती हूँ। बट कभी कुछ इशू आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ, मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ समटाइम्स कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगी, अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगी, ऐसा हो जाता है। अब आज ये मौका भी मुझे पता नहीं कैसे कैसे गुरुजी ने दिया है कि मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूँ। मम्मा, जो मेरी मम्मा थी वो इस हद तक थी कि उनको कोई मेडिसिन आराम ही नहीं करती थी। एम्स तक में मैंने उनको दिखा लिया था, सारे डॉक्टर्स को मैंने उनको दिखा लिया था। उनको एम्स में दिखाने के बाद ही हम लोग दिल्ली गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, या राइट, उनको डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम बड़े मंदिर गए थे। तो तब से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एम्स में भी कुछ नहीं बताया। और अभी आज के दिन में उनको शुगर है, थायराइड है और उनके स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो भी है। बट वो कभी मेडिसिन ले लेती है, कभी नहीं लेती है। बट शी इज़ परफेक्ट नाउ, शी इज़ हैप्पी और शी इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। उनको देख के मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी। आई लव माई मदर सो मच, लेकिन उनको देख करके, जैसे वो खुश होती है उनको देख करके मेरी खुशी तो डबल हो जाती है। और सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, बट हमें उनको फेस करना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। और सब कुछ आप गुरुजी पे छोड़ दो, वो आपको खुद से रास्ता दिखाएंगे। आप लेकिन उस रास्ते पर जो आपके माइंड में आ रहा है, आप गुरुजी से बातें करो। ये सच है कि आप गुरुजी से बातें करो, आइज क्लोज करके उनसे क्वेश्चन पूछो, उसका रिप्लाई आपको खुद से मिलेगा और वो रिप्लाई गुरुजी आपसे दिलवाएंगे। और आप वही करो जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, वो आप बिल्कुल मत करो। जैसे ही आप आइज क्लोज करके गुरुजी से बातें करोगे, आपका दिल आपको आंसर देगा और आप उस आंसर पे ही आप टिके रहो, तो आप लाइफ में, आपकी लाइफ से सारे दुख चले जाएंगे। आप एक बार बड़े मंदिर जाइए। और मेरा बहुत मन है गुरुजी के सत्संग करने का, बट मैं सत्संग अटेंड करती हूँ, लेकिन मैं कभी सत्संग करती अभी मैंने खुद से करा नहीं है। बट मैं बहुत जल्दी सत्संग करने वाली हूँ गुरुजी का खुद से। जैसा भी होगा, कोई गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। बट मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। और जब मेरी शादी होने वाली थी तो बहुत प्रॉब्लम्स आई उसमें भी। जैसे कोई कहता था 1 महीने में नहीं करनी, कोई कहता था नहीं 1 महीने में करनी है। पापा का था कि नहीं जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ठीक है। सिस्टर्स का था कि नहीं अभी नहीं करनी। उनको टेंशन थी कि मतलब कैसे होगा कैसे होगा, एक महीने में आप चली जाओगी। वो भी लॉकडाउन में उनके ड्रीम्स थे बहुत सारे। बट जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने ऐसी शादी की, मतलब अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स किए जस्ट बिकॉज ऑफ मी, कि किसी तरह से वो शादी हो जाए। ही लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हिम ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। वो प्रॉब्लम्स आई, मैंने फिर गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अगर आपको मंजूर है जून में शादी करानी आप जून में कराइए, नहीं तो नवंबर दिसंबर में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद गुरुजी को भी वही मंजूर था, तो फिर हमारी शादी जून में ही हुई। तो ये है कि मैं अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। चाहे फिर वो समटाइम्स क्या होता है कि आपके साथ भी ऐसा होगा, जैसे गुरुजी को आप भी मानते हैं और फिर आपकी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप सोचेंगे यार कुछ नहीं है गुरुजी कुछ नहीं है, हम तो रोज सुबह शाम गुरुजी का नाम लेते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो प्रॉब्लम आती इसलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपके पास छोटी होकर के आ जाती है। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के बीच कुछ कम्युनिकेशंस हो गए थे और वो कम्युनिकेशंस बहुत हाई लेवल पर भी जा सकते थे, डेफिनेटली जा सकते थे 100। मेरे को तो लग ही रहा था कि 100% जाएंगे। बट वन नाइट मैंने गुरुजी से बोला, उनके गुरुजी प्लीज़ ये सब ठीक कीजिए, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, मैं किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पा रही हूँ।
और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेरा भाई भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों ही मेरे लिए सेम है बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी को बोला और नेक्स्ट डे वो सॉल्यूशन हो गया, उन दोनों का कम्युनिकेशन वापस एज अ फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया। तो जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी बहुत ईगो पर्सन है, एक बार जो उनको हर्ट हो गया एंड सेम एज भाई भी ऐसा ही है। बट अगर आपकी लाइफ में गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन गुरुजी। बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैंने भी सोचा, मैंने कहा मैं गुरुजी को इतना मान रही हूँ, गुरुजी की हर सुबह शाम उनका मंत्र कर रही हूँ, फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो जिसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। मैं डर गई, मैंने कहा कहीं मैं अपने घर से अलग ना हो जाऊँ, मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए। लेकिन आज बिल्कुल नॉर्मल है, सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके मन में भी ये ख्याल आएंगे कि गुरुजी को हम इतना मानते हैं फिर भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉब्लम इतनी सी होती है और वो आनी तो है, जो आपके नसीब में लिखी है, जो आपके कर्म है, वो आपको आएंगे तो जरूर आपके पास पलट करके, लेकिन वो बहुत छोटी प्रॉब्लम बन के आएंगे और उसका सोल्यूशन झट से हो जाएगा। लेकिन आपको बिलीव तो रखना पड़ेगा, चाहे आपकी लाइफ में कितने ही दुख आए, कितने ही दर्द आए, वो हमेशा अच्छे के लिए होंगे। तो आप उस पर बिलीव करके जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये सब सुनते रहिए, गुरु जी का मेडिटेशन कीजिए। मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ, एवरी टाइम गाड़ी में अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मैं गुरु जी का नमस्कार करती हूँ। और कुछ भी अगर मैं किचन में कुछ वर्क कर रही हूँ तो भी मैं गुरु जी का प्रणाम करती हूँ। समटाइम्स मेरी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं गुरु जी का भजन चला देती हूँ। और जितना कोई भी अगर परेशान है तो आप उसको बताओ कि आप ऐसे ऐसे गुरु जी के फॉलोवर्स बनो, गुरु जी से प्रे करो, गुरु जी को मानो, तो आपके दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आप दूसरों के दुखों में काम आओगे तो आपके दुख बहुत छोटे हैं। अगर आप कंपैरिजन करो ना सामने वाले से, तो हम उनके कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये बात मैंने एक सत्संग में ही सुनी थी। जो रोड साइड मतलब साइड्स पे झोपड़ियों में लोग रहते हैं, वो और उनके हमारे में कितना डिफरेंस है। वो भी इंसान, हम भी इंसान। बट अगर वो भी सोचे कि वो हमें कहते होंगे कि यार ये कितने खुश हैं, इनके पास सब कुछ है, और हम कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम ऐसे रोते रहते हैं। बट ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप एक इंसान की जूनी अगर आपको मिली है तो आई थिंक आपसे रिच पर कोई भी नहीं है। और अगर आप गुरुजी के फॉलोवर्स हैं तो आपके मन में ये सब बातें कभी आनी नहीं चाहिए। आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि गुरुजी मैं आपको इतना मान रही हूँ, इतना मानता हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमेशा अच्छे के लिए हो रहा है। उसके बाद आपकी जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो बहुत डबल होगी। तो ये सब बातें हैं। बहुत बहुत सारे ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मैंने गुरुजी से बोला और वो चीज़ मेरी झट से हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो नहीं होता। पर मुझे बाद में समझ आती है कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि वो चीज़ गलत थी, वो चीज़ इसलिए नहीं हुई थी। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर आप अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं और आपके बच्चों के संस्कार, आप जैसे हम रहेंगे, हमारे घर का माहौल वैसे ही रहेगा, हमारे बच्चों के अंदर भी वही संस्कार जाएंगे। जैसे हम बातें करेंगे, हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसी ही बातें करेंगे हमारे दूसरों के सामने। सो इट्स डिपेंड सोसाइटीज़, आपके आसपास का माहौल भी बहुत डिपेंड करता है। आप सुबह उठ के गुरुजी के भजन चलाइए, बहुत अपने घर में बहुत पीसफुल रखिए। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े है तो आप सामने वाले को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कब तक वो बोलेगा, कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आई नो कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, बट वो कब तक बोलेगा? मेरे साथ ये सब हुआ हुआ है। आप बिल्कुल शांत रहिए, शांत रहिए। एक दिन उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार ये, और स्माइल करते रहिए। मैं हमेशा हँसती रहती हूँ, हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एज अ टीचर कभी ट्रीट करती नहीं हूँ। दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, चाहे वो इतना हो, इतना हो, इतना हो। बिकॉज जो रिलेशन एक फ्रेंडशिप का है इस दुनिया में, वो कभी हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, ताकि उनके बच्चे उनसे हर चीज़ शेयर कर सकें। अगर आप उनके साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे, तो वो आपसे ही नफरत करने लगेंगे। आपको मार पिटाई का डर नहीं, आपको सिर्फ आंखों का डर बनाना है अपने बच्चों के अंदर, जो मेरे पेरेंट्स ने बना के रखा, मेरे फादर ने, मेरे हस्बैंड ने। तो ऐसा ही सबको होना चाहिए। मेन है संस्कार। आप हमेशा उनके सामने केवल अच्छी बातें कीजिए, ताकि वो उनको सुने और वो हमेशा बोले। अगर आपके सामने कोई गलत भी है, अगर है भी, तो भी आप उसको बोलो नहीं यार ये ठीक है, यू आर राइट, यू आर राइट। उसकी सुनते रहो। आप कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई भी गलत नहीं होता। एवरीवन इज गुड। सब बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है उनके हालातों पर। हालात उनसे गलत काम कराता है,
अदरवाइज इस दुनिया में आप भी बुरे नहीं हैं, मैं भी बुरी नहीं हूँ, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। 100% इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो। A to Z हर इंसान के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। किसी को बेबी नहीं है, किसी को बेबी है तो वो उनसे परेशान है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी की मम्मा नहीं है, किसी के पापा नहीं है। सबको खुशियाँ मिल नहीं सकती क्योंकि हमारी 5 फिंगर्स हैं। 5 फिंगर्स कभी भी एक साथ नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए हमारा सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे आप करेंगे वैसे ही जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपको लोग ट्रीट करेंगे, वैसे ही आप लोगों को ट्रीट करोगे और वैसे ही आपको पीछे से मिलेगा बाय गॉड। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप गुरुजी को मानें, गुरुजी को फॉलो करें। सिर्फ उनसे बोले कि गुरुजी आप कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप मेहनत भी कीजिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें आप रखिए और मैं दोबारा सत्संग ज्वाइन करूँगी और सब बहुत सारे अपनी चीज़ें शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी अंकल आंटी सभी को, जय गुरुजी, हर पल शुक्राना एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मैंने अपना सत्संग शेयर किया। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, पर जब हम स्क्रीन के सामने होते हैं तो हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो लेकिन ये फैक्ट है कि जब से मैं गुरुजी की लाइफ में, गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मैं उनकी लाइफ में गई हूँ, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब मेरी लाइफ में परेशानी का एक वर्ड नहीं है। अगर होती भी हूँ तो ठीक है, इट्स ओके, सॉल्यूशन हो जाएगा 1-2 दिन में। होती हूँ परेशान, बहुत होती हूँ, सर में दर्द हो जाता है, लेकिन मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बहुत रेयर होता है जब बर्दाश्त नहीं होता तब मैं मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज आई नेवर टेक मेडिसिन। मैं सिर्फ गुरुजी का मेडिटेशन करती हूँ, उनको याद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ कोई पैसा नहीं देना, आपको यहाँ पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, यहाँ पर कोई पैसे नहीं चढ़ाने। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं यार। मतलब यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आप गुरुजी को मानो, उनसे बातें करो, आप अपने लिए ही करो। आप लोगों के साथ अच्छे रहो, आप कभी किसी की बुराई मत करो। ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि लोगों के अंदर बहुत है कि उसकी बुराई करें, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को डाउन कर देते हैं। अगर आप एक गलती अपनी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सामने वाले की नज़रों में हमेशा सच्चे बने रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, मुझे दोबारा ऐसे मौका देना जो मैं आके अपना सत्संग सबके साथ शेयर कर पाऊँ। जय गुरुजी, सभी अंकल आंटी को जय गुरुजी, शुक्राना।